सो हेलो ऑल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑटोफिल एंड कस्टम लिस्ट क्या होते हैं। ओके। सो आप जब भी कुछ भी यूज कर रहे हो फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग के लिए या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अक्सर में, तो ऑटोमेटिकली क्या आता है, कुछ वैल्यूज आने लगते हैं, है ना। तो यही हमारा ऑटोफिल होता है। इट मींस ऑटोफिल इज अ फीचर्स इन एक्सेल दैट अलाउ यूजर टू ऑटोमेटिकली फिल डेटा इन सीरीज बेस्ड ऑन द पैटर्न, जिसमें भी आपको कुछ पैटर्न्स एनालाइज हो। ओके। तो अब इसका कहने का मतलब ये है, एंड देन इसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जब आपको क्या होता है कि दो तीन वैल्यूज देते हो और ऑटोमेटिकली क्या करते हो कि वो हमारा डेटा फेच करना चाहिए, तो उस टाइम हम लोग इनका यूज करते हैं। अब इनके स्टेप्स क्या होंगे कि कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कुछ वैल्यूज आप क्या करते हो, पुट करते हो। एंड जैसे पुट करते हो उसके बाद क्या करते हो कि जहां जहां वैल्यू पुट है आप दोनों सेल्स को सिलेक्ट करोगे एंड क्या करोगे, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। सिंपली क्या करते हो, ड्रैग करते हो कॉर्नर साइड में जब प्लस साइन का आता है, देन वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फेच करेगा। इसी तरीके से जनवरी फरवरी मार्च इस तरीके से क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली बना सकते हो। तो वो हम लोग बना के देखते फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 1 किया, यहाँ पे 2 किया, यहाँ पे 3 किया। अब इसके बेस पे मैं पूरे सेल को सेलेक्ट करूंगा एंड देन ये प्लस आइकन जैसे ही आएगा ब्लैक में देन मैं क्या करूंगा, ड्रैग। तो अब देखो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वन के सीक्वेंस में वैल्यू बढ़ा है। तो ये वन के सीक्वेंस में हो सकता है, मैं क्या कहता हूँ 4 8 12। अब इसके बेस पे मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। तो ये दिख रहा है 4 8 12 16 20। तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, पैटर्न को फेच कर रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, ऑटो फिल होता है। और इसका एडवांटेज आपको दिख रहा होगा कि आप दो तीन पैटर्न लिखते हैं और उसके वजह से ऑटोमेटिकली क्या करता है, फेच करता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH1, CH2, CH3, एंड जैसे मैं इसको क्या करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पैटर्न फाइंड करके उसको लगा देगा। तो दिस इज कॉल्ड अ ऑटो फिल। ओके। तो ये ऑटो फिल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी वैल्यू इस तरीके से दिखा सकते हो कस्टम सीरीज के साथ। दूसरा हमारे पास आता है ऑटो फिल नॉन एडजेसेंट सेल। आप क्या करते हो, यही चीज क्या कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे 4 दिया, नेक्स्ट 8 दिया, 16। अब इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक गैप दे रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, सेम गैप को मेंटेन रखेगा और उसके बेस पे वैल्यू देगा। ठीक। तो बाय डिफॉल्ट 4 8। तो ये सीक्वेंस पैटर्न नहीं डिफाइन कर पा रहा, तो मैं 1 2 का लेके देखता हूँ। ये 2 4 और ये 6। बेसिकली एक्सेल जो है बेसिक्स पैटर्न्स को ही एनालाइज कर पाता है। ठीक है। 2 4 6 8 10 12। तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ CH वाले को, CH1, CH2 एंड CH3 है यार, CH4 5 6। तो ये पैटर्न इस तरीके से वो रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो ये हमारा गया एडजस्टेंट। एडजस्टेंट का मतलब होता है 1 by 1, मतलब वन गैप रहेगा, देन वन वैल्यू, वन गैप, वन वैल्यू। इस तरीके से वन गैप जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, CH1 एंड 2 गैप्स, CH2 2 गैप्स, CH3 2 गैप्स, CH4 और 2 गैप। आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो। ये दिख रहा है। तो ये क्या होता है आपका नॉन एडजेसेंट सेल्स। ये ऑटो फिल अप अक्रॉस सेल्स दैट आर नॉट डायरेक्टली नेक्स्ट टू ईच अदर। बस ये कहने का इसका मीनिंग, यूज केस आपको समझ में आएगा। देन मैंने एग्जांपल यहाँ पे बता दिया। देन ऑटो फिल विद द मल्टीपल सीट्स। अब चाहते हैं कि ये सेम चीज, जैसे अगर यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू के बेस पे, तो आप बाय डिफॉल्ट ना जैन फेब मार्च ये करोगे और इनको सेलेक्ट करोगे ना, अंदर ऑटोमेटिकली ड्रैग करोगे, तो ये बता देगा जैन फेब मार्च नवंबर दिसंबर, देन अगेन जैन फेब मार्च। इस तरीके ये सीक्वेंस क्या होगा, रिपीट होगा। और यहाँ पे आपको ना एक ऑप्शन दिख रहा है ऑटो फिल का। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, तो इसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉपी सेल क्या होता है, कि ये वैल्यू जो होगा ये ऑटोमेटिकली अपने आप को सिर्फ कॉपी करता। इट मीन्स जैन फेब मार्च, जैन फेब मार्च, जैन फेब मार्च, वो कॉपी हो गया। देन सेकंड हमारे पास फिल सीरीज।
तो इस सीरीज को फिल कर दिया। देन थर्ड हमारे पास है फिल फॉर्मेट ओनली। तो फॉर्मेट ओनली क्या होगा? तो आप क्या कर सकते हो, इसको कंट्रोल जेड, और यहाँ पे क्या करते हो, इनको कुछ फॉर्मेट, इनके बैकग्राउंड का येलो और इसके कलर को रेड कर देते हो। अब क्या करोगे कि जैसे मैं इसको क्या करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, सेम ऑप्शन मेरे पास आया। फिर फॉर्मेट ओनली करूंगा तो क्या होगा, वो फॉर्मेट जो डिजाइन होगा वो सिर्फ क्या होगा, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप होगा। देन फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, तो आपका क्या होगा कि विदाउट फॉर्मेटिंग का ये चीज दिखेगी। देन और उसके फिल मंथ्स, जैसे आप मंथ पे क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो मंथ। एंड फ्लैश फिल, फ्लैश फिल बेसिकली क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। वो बेसिकली ऑटोमेटिकली पैटर्न फाइंड करके ना आपको बताता है। तो वो चीज़ इसमें नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे हम लोग डायरेक्टली जब पैटर्न बनाएंगे तब हमें दिखेगा कि फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है कि यहाँ से 1 लेना है, यहाँ से 4 लेना है, यहाँ से सी एच लेना है। क्या करेंगे हम, CH1 4। सेकंड क्या करेंगे, CH28। थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, CH3 12। तो ये क्या हो रहा है बाय डिफॉल्ट, आपको यहाँ पे इस तरीके से अगर देखोगे, जब मैं यहाँ पे फिल किया था उसके बाद यहाँ पे जैसे फिल किया था CH28, एंटर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखोगे एक और मैं लिख देता हूँ CH। तो ये आपको दिख रहा है एक फ्लैश हो रहा है, ये वैल्यू लिखना चाह रहे हो क्या? तो बाय डिफॉल्ट आप देखोगे ना, जो पहला सेल का वैल्यू है CH यहाँ से ले रहा है, पहले सेल का वैल्यू यहाँ से ले रहा है, सेकंड सेल की वैल्यू यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से पैटर्न बना रहा है। अगर आपको लगता है कि ये पैटर्न सही फाइंड कर रहा है तो आप क्या करोगे, सिर्फ टैब पे क्लिक करोगे, सेम चीजें क्या है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। और यही हमारा क्या कहलाता है, फ्लैश फिल ऑप्शन है। अब इसमें क्या है ऑटोमेटिकली, एक्सेप्ट द सजेशंस, सेलेक्ट ऑल फर्स्ट ब्लैंक सेल्स और सेलेक्ट ऑल 14 सेल्स, जितने भी आपके वैल्यूज है, और जो भी फ्लैश फिल आपने यहाँ पे लिखा है उसको क्या कर सकते हो, अंडू कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड अ फ्लैश फिलिंग। ओके। अब इसका यूज क्या होगा, तो जब भी आपको कहीं से भी ईमेल आईडी बनानी होगी या फिर ईमेल आईडी से नेम फेच करना होगा कंपनी का, तब आप क्या करते हो, सिर्फ नेम देते हो, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है फेच कर देता है। तो आप बोलेंगे सर वहां पे तो हम लोग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट का, या फिर क्या कर सकते हो एक्सट्रैक्ट का लेफ्ट से कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको डायनेमिकली नहीं बना। इट मीन्स कि आपको वहाँ पे नंबर ऑफ कितने टेक्स्ट चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए वो डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे क्या ऑटोमेटिकली वो फेच कर लेगा कि आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखोगे क्या है, 1040 है तो 1040 आ रहा है। यहाँ पे क्या 9, मतलब यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 4 नंबर, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है आपका फेच हो रहा है। ओके। तो ये हमारा क्या होता है, फ्लैश फिल। अब क्या होगा कि मान लो हमने क्या किया, कुछ कस्टम लिस्ट बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक और सीट बनाना चाहता हूँ, मल्टीपल सीट्स के बारे में बताना था कि हमारे पास क्या होगा कि व्हेन वी मेंटेन द सेम डेटा फॉर्मेट ऑन अ मल्टीपल सीट, जैसे मंथली सेल्स का बना रहे, जैन का अलग, फैब का अलग, मार्च का अलग, तो अब क्या करोगे कि आपको जहां पे भी चीजें फिल करनी है, जैसे ये जैन फैब हो गया, तो मैं चाहता हूँ एक और सीट लेके, यहाँ पे जैन हो गया, फैब हो गया, यहाँ पे मार्च हो गया, उन चीजों को मैं सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करूंगा। तो अब देखोगे ये तीनों क्या सेलेक्टेड है। अब मैं क्या करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब आप देखोगे सेम पैटर्न सब में आएगा। अच्छा मैंने सब में नहीं लिखा गया, तो एटलीस्ट आपको सब में जैन फेब मार्च, जैन फेब, देन मैं सीट सेलेक्ट करता हूँ और देन मैं क्या करूँगा, डेटा सेलेक्ट करूँ एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आप देखोगे सब में वैल्यू आ गया।
तो आप देखो इसमें क्लिक करो, इसमें क्लिक करो, इसमें क्लिक करो, सब में क्या आ गया, वैल्यू आ गया। तो आपको सिर्फ कंट्रोल के साथ होल्ड करना पड़ता है, कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली दो सीट सेलेक्ट होंगी। अब आप जो एक सीट में करोगे सेम वर्क क्या होगा दूसरे सीट में, बट आपके पास डेटा होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फाइंड करके दो। तो आपके मल्टीपल सीट्स का जो भी सम होगा वो आपको क्या होगा, मिल जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है ऑटो फिल ऑन मल्टीपल सीट्स। ऑटो सीट्स का मतलब क्या हो गया, ऑटो फिल का मतलब हमें पता है, मल्टीपल सीट्स में कैसे करना है वो भी हमें पता चल गया। देन क्रिएट कस्टम लिस्ट, कि हम लोग एक कस्टम लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई आ रहा है, इसी तरीके से मान लो कि हमारे पास कहते हैं क्लोथिंग की ब्रांड है, तो हमारे पास करता है स्मॉल, लार्ज, डबल एक्सएल, एक्सएल, देन ट्रिपल एक्सएल, देन मीडियम। अब इसको मुझे क्या करना है, सॉर्टिंग करना है, कि बाय डिफॉल्ट अगर आप क्या करते हो ना, 2 4 1 0 2। अब आप इसको सॉर्ट करना चाहते हो, क्या होगा, पहले 0 होगा, 1 होगा, 2 2 होगा, 3 होगा, फिर 4 होगा। सॉर्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है सॉर्टिंग का, ये दिख रहा है। आप यहाँ पे गए तो सॉर्ट पे क्लिक करते हो और ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका पास सॉर्ट हो जाता है, 0 1 2 2 3 4, ये आ गया। तो ये नंबर है, ये सॉर्ट हो गया। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, जैन, मार्च, दिसंबर, अप्रैल, सितंबर। अब इसको सॉर्ट करना चाहो तुम तो कैसे होगा, तो सिंपली मैं इसी पे क्लिक करूंगा और सॉर्टिंग, और क्या करूंगा मैं, ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो ADJL ये इस तरीके से आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल सॉर्टिंग नहीं हो पा रही है। पहले हमारे पास जैन आना चाहिए, देन फैब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इस तरीके से सीक्वेंस आना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या करोगे, ये सीक्वेंस मेंटेन ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट आप इसमें सॉर्टिंग में जाओगे, तो यहाँ पे कस्टम लिस्ट होगा हमारे पास, इसमें क्या करेगा, जैन फैब दिख रहा होगा। तो हमने क्या किया, ये जैन फैब लिया और ओके पे क्लिक, यहाँ पे आप क्या करते हो, ओके पे क्लिक करते हो, तो जैन, मार्च, अप्रैल, सितंबर और दिसंबर आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि सॉर्टिंग के लिए हम लोग ये अपना खुद का एक लिस्ट बनाया। तो इसी तरीके से क्या होगा, इसका भी मुझे लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जैसे सॉर्टिंग पे क्लिक करोगे, जैसे सेलेक्ट करके, तो जो ये बॉक्स है सॉर्टिंग है, इसमें बहुत सारी चीजें दिख रही है कि आप लेवल ऐड कर सकते हो। तो ये भी देखेंगे कि लेवल क्या होते हैं, कैसे। दूसरा, आपके पास कौन से कॉलम के बेस पे आप सॉर्टिंग करना चाह रहे हो, उसके किसके बेस पे, वैल्यू के बेस पे, उसके कलर के बेस पे, या फिर उसके फॉन्ट कलर के बेस पे, या कोई कंडीशंस के बेस पे करना चाह रहे हो, अंदर उसका ऑर्डर क्या होगा। तो आपको दिख रहा होगा A to Z, Z to A, या 1 2 3, अगर नंबर है तो। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, कस्टम लिस्ट, जैसे आप कस्टम लिस्ट में क्रिएट क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो मुझे पहले स्मॉल रखना है, देन कॉमा लगा के मीडियम, देन लार्ज, देन एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपना लिस्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाएगा। एंड जैसे आप ओके पे क्लिक करते हो तो इसके बेस पे क्या होगा, अब डेटा आपका सॉर्ट होने लगेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये मैंने किया है यहाँ पे, और इसको मैं सॉर्ट करता हूँ पहले, नॉर्मली सॉर्ट, ये Z to A, तो ये ऑटोमेटिकली LMS, डबल एक्सेल, इस तरीके से सॉर्ट कर देंगे। लेकिन मुझे क्या चाहिए, जो इंडस्ट्री में या फिर रियल वर्ल्ड में फॉलो होता है वो सीक्वेंस चाहिए। मैं यहाँ से क्या करूँगा, क्लिक करूंगा एंड देन ओके पे क्लिक कर लूंगा। एंड जैसे ओके पे क्लिक करूंगा तो ये स्मॉल, मीडियम, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल एंड लार्ज। लार्ज हमारा लास्ट में क्या है, जस्ट वन सेकेंड, ये तो हमारा इसमें एल, सीक्वेंस तो सही है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल। तो ये हमारा एल के लास्ट में क्या रहा, अच्छा एक स्पेस है लास्ट में इसके। तो अब क्या करोगे, अब अगेन सॉर्ट करके देखो, सॉर्टिंग वैल्यू सेम है एंड देन ओके। ओके। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट होते हैं वो केस सेंसिटिव हो जाते हैं।
तो आपको स्मॉल एम कैपिटल एम इसलिए वो इन चीजों का स्पेस, डबल स्पेस, सिंगल स्पेस, इन चीजों का क्या करना होगा, थोड़ा सा प्रॉपरली ध्यान रखना होगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, कस्टम सॉर्टिंग हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास मैंने बताया था कुछ लेवल्स आ रहे थे, ऐड लेवल, कॉपी लेवल, ये सारा चीज आ रहा था आपसे, तो हम लोग इसका कैसे यूज करें। तो मान लो हमें क्या करना है कि एक सेल से मैं डेटा क्या करता हूँ, मेरे पास है, और इसमें हमारे पास क्या था कि दूसरा ऑप्शन है कैसे और क्रिएट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट फाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मोर पे ऑप्शंस, ऑप्शंस के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे हमारे पास सबसे नीचे जाएंगे, एडवांस, एडिट कस्टम लिस्ट, ये दिख रहा है। आप इसमें क्लिक करोगे तो सेम लिस्ट पॉपअप होगा, आप इसमें से भी क्रिएट कर सकते हो। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, राइट के क्लिक करके आप फिल्टर के साथ जा सकते हो, सॉर्ट के साथ जा सकते हो, या तो फिर एक्सेल ऑप्शन के साथ जाओगे एडवांस में। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि मान लो ये हमारा ईस्ट का सेल है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, देन हमारे पास अगेन वेस्ट। इतना हमारे पास डेटा है मान लो। देन हमारे पास डबल एक्सेल का, लार्ज का, मीडियम का, एक्सेल का, स्मॉल का, मान लो अगर हमारे पास मीडियम का सेल, और इसका कुछ प्राइस है, कितने अमाउंट का मैंने सेल किया। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारे पास अमाउंट आ गए। अब मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना है, कि पहले मुझे रीजन वाइज दिखाना है, देन मुझे क्या दिखाना है, साइज वाइज, या तो फिर पहले साइज वाइज कर सकते हो, रीजन वाइज। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से मल्टीपल कॉलम के बेस पे, ये हमारा रीजन हो गया, साइज हो गया, वैल्यू, सेल्स। ओके, अब हम लोग कैसे कर सकते हैं कि पहले हमारा क्या देखना चाहिए, ईस्ट, देन फिर हमारा नॉर्थ, देन साउथ, देन वेस्ट, इस तरीके से होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं, कि जो हमारे पास ये डेटा है, इसमें क्या करना है, मुझे सॉर्टिंग करना है। ये हो गया, बाय डिफॉल्ट ये हमारा पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। अब जो मैं इसमें डेटा है, अब इसमें पहला जो हमारा लेवल है, किसके बेस पे सॉर्ट करना चाहते हैं, रीजन के बेस पे, साइज के बेस पे, या फिर सेल्स के बेस पे। तो मैं चाहता हूँ कि पहले मुझे क्या दिखे, रीजन वाइज दिखे। तो A to Z Z2 है जो भी करना है। देन दूसरा, जैसे ये फिल्टर हो जाए रीजन वाइज, सेकंड मुझे क्या दिखाना है, कि जो भी मेरा फिल्टर होगा वो साइज के बेस पे होगा, और साइज में क्या होगा, सेल वैल्यू, हाँ सेल वैल्यू। देन हमें क्या करना है, देन कस्टम लिस्ट, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वाले के बेस पे सॉर्टिंग करना है। तो पहले हमारा जो होगा, पहला रीजन वाइज सॉर्ट होगा, देन साइज वाइज सॉर्ट। ओके, देन आप क्या करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। तो देखोगे पहले ईस्ट का आ गया, देन नॉर्थ का आ गया, देन साउथ का आ गया, देन वेस्ट का आ गया। देन ईस्ट में हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, एक्सेल, देन डबल एक्सेल, देन मीडियम, किसमें, नॉर्थ में, देन लार्ज। तो आप देखोगे मीडियम लार्ज ये एक सीक्वेंस है, एक्सेल डबल एक्सेल एक सीक्वेंस है, स्मॉल मीडियम ये अलग अलग है, साउथ और वेस्ट के बेस पे, तो उसके बेस पे। तो ये हमारा क्या है, मल्टी लेवल सॉर्टिंग होगी। आप इसका यूज कहाँ पे कर रहे हो वो आपको पता चल गया, कि दो कॉलम के बेस पे आप क्या कर रहे हो, डेटा सॉर्टिंग कर रहे हो। ओके, तो हमारा क्या होता है, मल्टी लेवल सॉर्टिंग। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, एंड देन सीरीज फॉर्मेटिंग, जैसे यहाँ पे क्या है कि आप किस तरीके से फील्ड डेटा ऐड करना चाहते हो, वो सारा चीज आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेट रहता है, इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, 11223, ये मैंने ऐड कर दिया।
अब ये बोले हैश टैग क्यों दिख रहा है सर, क्योंकि इनको जो ब्रीदिंग स्पेस है ना वो नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा स्पेस इंक्रीज कर दूंगा, तो इनको ब्रीथिंग स्पेस मिल गया। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो ये क्या होगा, डे वाइज हो गया। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपके पास और भी मल्टीपल ऑप्शन, आप डे वाइज करना चाहते हो, वीकली करना चाहते हो, मंथली करना चाहते हो, ईयरली करना चाहते हो। तो अगर आप यहाँ पे डे वाइज पे क्लिक करोगे, तो बाय डिफॉल्ट डे वाइज है। अगर आप वीकली क्लिक करोगे, तो क्या होगा, वीक में दिखे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन नाइन 10 11। अगर आप क्या करते हो, मंथली करते हो, तो आपका यहाँ पे मंथ चेंज होगा, ये दिख रहा है, मिडिल वाला हमारा मंथ है, 1 2 4 तरीके से आपको दिखेगा। फिर अगर ईयर पे क्लिक करते हो, तो ये क्या करेगा, ईयर को चेंज करेगा, 23 24 25 26 27 29 30 31। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल फ्लैश सॉर्टिंग कर सकते हो, सॉरी फिल कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, सीरीज फॉर्मेटिंग। आप जिस तरीके से सीरीज फॉर्मेट करते हो उस तरीके से आपको डेटा दिखेगा। ओके, देन सॉर्टिंग विद कस्टम लिस्ट, वो मैंने बता दिया कैसे कर सकते हो, हाई मीडियम लो, फेज वन फेज टू फेज थ्री। इस तरीके से क्या करते हो, अपना एक स्टेटस क्रिएट करते हो एंड देन उसका यूज करते हो। तो इस पूरे क्लास में आपके लिए इतना ही था इस वीडियो में। एंड देन आप क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको इवेंट नंबर प्रोड्यूस करना 2 to 50 नंबर, देन एक लिस्ट क्रिएट करना जिसमें क्या होगा, बेसिक इंटरमीडिएट और एडवांस का सॉर्टिंग होना चाहिए ऑटोमेटिकली। देन आप क्या करोगे, जैन एंटर करोगे A1 सेल पे एंड देन ऑटोमेटिकली दिसंबर तक फिल होना चाहिए। देन इसी तरीके से हमारे पास क्या है कि आप एक सॉर्टिंग टास्क कर सकते हो किसी बेस पे, हाई मीडियम लो के बेस पे। तो आपको बस मेरे पास क्या है, डेटा है कुछ, रिपोर्ट वन है, ये क्या है, एक सिंपल डेटा। आप इसमें क्या कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो, जो भी चीज़ आप क्रिएट करोगे इस डेटा पे क्या करोगे, सिंपली कॉपी, और यहाँ पे क्या करोगे, पेस्ट, जहाँ पे भी आपको पेस्ट करो, ये आ गया आपके पास। अंदर इसके बेस पे क्या करोगे, सॉर्टिंग, ये हाई मीडियम लो, हमारा क्या होना चाहिए, सॉर्ट होना चाहिए, जैसे सॉर्टिंग। और इसके बेस पे मैं क्या करूँगा, प्रायोरिटी सेल, और इसमें हमारा क्या होगा, कस्टम लिस्ट, और हाई मीडियम लो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो हाई, सबसे पहले लो, मीडियम, हाई, अंदर आप इसको ऐड कर लो, ओके, और यहाँ से ओके। तो आपको दिख रहा है, लो एक साइड हो गया, मीडियम देन हाई दोनों आ गए। देन ये रिपोर्ट एबीसी के बेस पे भी कर सकते हो। तो ये आपका क्या रहेगा, सॉर्टिंग। तो आई होप आपको ऑटोफिल एंड कस्टम लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनका यूज केस अगर आप बोलोगे रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में क्या होगा, तो सिंपली आपके पास जो भी डेटा होगा उसके बेस पे क्या कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो, वो क्रिएट करने के लिए आप करते हो। ऑटोफिल का यूज जब आप पैटर्न फाइंड करते हो तब यूज करोगे। ओके, सो दीज आर द यूज केस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।